फॉर्मूला मोलैरिटी का। ओके, तो जो मोलैरिटी होती है इसमें जब हम फॉर्मूला लिखते हैं हम ऊपर क्या लिखते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अमाउंट ऑफ सोल्यूट की जगह यहाँ पर हम मास ऑफ सोल्यूट भी लिख सकते हैं। अपोन में यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आता है, हम लिखते हैं बेटा यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पर किससे करते हैं, 1000 से, डिवाइड किससे करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसके अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होती है, ml में। ठीक है, किस में ली हमने, ml में। अगर यहाँ पर वॉल्यूम की जगह हमारे पास ml की जगह अगर हमारे पास लीटर दिया हो तो हम यहाँ पर 1000 की जगह क्या लिखते हैं, 1। तो यहाँ पर हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट की जगह दूसरा नाम भी लिख रही हूँ, क्या आता है बेटा, मास ऑफ सोल्यूट। क्या आता है, सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। और जो मॉलिक्यूलर मास लिया, मॉलिक्यूलर मास किस चीज़ का होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है यहाँ पर सॉल्यूट का। ठीक है, ये बात ज़रूर याद रखनी है। मल्टीप्लाइज 1 बाय में यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने, लीटर में। मतलब अगर लीटर होगा तो हम 1 लिखेंगे, अगर ml होगा तो हम क्या राइट डाउन करेंगे यहाँ पर 1000। ठीक है, और जो यहाँ पर अमाउंट ऑफ सोल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास है या मास ऑफ सोल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। क्या बोलते हैं इसको, तो ये ऊपर वाला भी क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हमने मोलैरिटी डिफाइन करनी हो तो हम कैसे लिखेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज दी, क्या है बेटा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स। किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। किस में करे हैं, डिज़ोल्व, घोला गया है उसको, किस में, डिज़ोल्व इन, किस में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो डिज़ोल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इस वर्ड की जगह हम बेहतर वर्ड एक और यूज़ करते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसके लिए हम वर्ड बोलेंगे डिज़ोल्व पर, क्योंकि लीटर की बात है तो यहाँ पर डिज़ोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, ये क्या हो जाती है इसकी डेफिनेशन। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में दिया है, डेंसिटी दी है और बोला है इसकी वॉल्यूम बताओ 2.5 लीटर के लिए, है ना। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं मोलैरिटी का। एक और फॉर्मूला होता है m1v1 बराबर होता है किसके, m2v2 के। किसके इक्वल होता है, m1v1 किसके इक्वल होता है बेटा, m2v2। m1v1 हम जो लिक्विड या जो सॉल्यूशन 1 यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर क्या लेते हैं, जो हम सॉल्यूशन 2 यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो इस साइड हमारे पास मान लो सपोज हम कोई भी केमिकल ले लें, मान लो हमने हमारे पास दे दिया 36 मोलर H2SO4 है, इतना हमारे पास H2SO4 है। इसकी वॉल्यूम हम कितनी यूज़ करें, इसकी वॉल्यूम हम कितनी यूज़ करें कि हमारे पास जो नया H2SO4 है वो हमारे पास 10 मोलर बन के आ जाए, और जो उसकी वॉल्यूम हम चाहते हैं वो चाहते हैं 100 ml। क्वेश्चन समझ में आया कि अगर हमें 36 मोलर हमारे पास H2SO4 दिया हुआ है, हम उसकी कितनी वॉल्यूम ले कि हमारे पास नया H2SO4 10 मोलर बन के आए, और वॉल्यूम कितनी हो बेटा, 100 ml। कितनी आ जाए, 100 ml। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक को हम इधर ले लेंगे जिसकी कंसंट्रेशन हाई है और इसकी कंसंट्रेशन लो है। जैसे हम पानी लेते हैं ना, पानी के अंदर हमने ज़्यादा चीनी डाल दी है, और अगर हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें और चीनी तो नहीं डालेंगे, हम उसी से आगे उसमें और पानी डाल के उसकी कंसंट्रेशन को कम कर सकते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, 36 मोलर वाला H2SO4 है, मल्टीप्लाई में इसकी जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितनी ले रहे हैं हम यहाँ पर, हमें नहीं पता, तो हमने क्या ले लिया, V1 इज इक्वल टू में नई मोलैरिटी कितनी आई है 10, वॉल्यूम कितनी ले रहे हैं बेटा हम यहाँ पर 100, नई जो वॉल्यूम बनानी है। तो V1 किसके इक्वल आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई में 100 बाय में क्या आ जाएगा 36। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आएगा हम उसके लिए क्या लिख देते हैं, कैपिटल M लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, कैपिटल M। अब ज़रूरी नहीं होता कि हमारे पास वॉल्यूम दी हो, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास वॉल्यूम की जगह मास दिया हो, तो हम एक वहाँ पर नया कंसेप्ट यूज़ करते हैं। नया कंसेप्ट क्या आता है, डेंसिटी का। किसका कंसेप्ट लगाते हैं, डेंसिटी का। डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब अगर कहीं पर आपके पास मास गिवन हो या कहीं पर आपके पास डेंसिटी गिवन हो तो आप वॉल्यूम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ बेटा, कर सकते हो। तो अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला
कि आपके पास मिथेनॉल है और मिथेनॉल की क्वेश्चन में जो आपके पास है डाउट क्वेश्चन, जो मिथेनॉल है इसकी डेंसिटी जो है आपके पास कितनी दी है 0.793 किलोग्राम लीटर इनवर्स। ये बेटा दे दी इन्होंने इसकी डेंसिटी, ठीक है। अब ये तो डेंसिटी दे दी है, आपको बोला है व्हाट इट्स वॉल्यूम, यानी कि आपने क्या कैलकुलेट करनी है, इसकी वॉल्यूम बतानी है। फॉर मेकिंग 2.5 लीटर, 2.5 लीटर क्या दी हुई है बेटा, इसकी वॉल्यूम, नई वॉल्यूम है, ठीक है ना। न्यू वॉल्यूम जो सी बोली है, न्यू वॉल्यूम जो बोली है बेटा वो कितनी है 2.5 लीटर, ठीक है। और इस वाले 2.5 लीटर की मोलैरिटी जो है वो क्वेश्चन में दी गई है 0.25 कैपिटल एम, इतना इन्होंने हमारे पास यहाँ पर दे दिया। क्लियर है। अब बात आती है बेटा, हमें यहाँ पर इसकी मोलैरिटी चाहिए। क्यों, देखो एक मोलैरिटी दी हुई है, एक वॉल्यूम दी हुई है, एक वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, मोलैरिटी चाहिए। मोलैरिटी तो यहाँ पर नहीं दी, उसकी जगह क्या वर्ड दिया है, डेंसिटी। लेकिन एक चीज़ दी है यहाँ पे, वो क्या दी है, मिथेनॉल। क्या वर्ड दिया है, मिथेनॉल। तो मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। क्या होता है बेटा ये, मिथेनॉल। CH3OH क्या होता है हमारे पास, मिथेनॉल, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कार्बन कितना होता है 12, कार्बन का मास कितना होता है 12, प्लस में कितनी हाइड्रोजन्स दी हुई हैं 3, मतलब एक एटम से जब दूसरे एटम पे जाते हैं हम क्या साइन लगाते हैं, प्लस का। नीचे 3 दिया है तो हम 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये ब्रैकेट आ जाएगा। अब इस एटम से जब इस एटम पे जाएंगे तो क्या करेंगे, फिर से प्लस। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, इस एटम से उससे नेक्स्ट एटम पे जाएंगे तो 1, क्या बन जाएगा 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 32 ग्राम मोल इनवर्स। अब ये ग्राम में दिया हुआ है, ग्राम से अगर हमें किलोग्राम करना हो तो क्या करेंगे बेटा, इसको ग्राम से किलोग्राम करने के लिए 1000 से डिवाइड, क्या करेंगे 1000 से डिवाइड। तो ये जो ग्राम है किस में आ जाएगा, किलोग्राम मोल इनवर्स में। किस में आ जाएगा, किलोग्राम मोल इनवर्स में। डन। तो इसे क्या आ जाएगा 0.032 किलोग्राम मोल इनवर्स। ये क्या आया बेटा हमारे पास, मोलर मास। क्या आ गया, मोलर मास। अब हमें यहाँ पर मोलैरिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, मोलैरिटी ऑफ द गिवन लिक्विड। तो मोलैरिटी ऑफ द गिवन लिक्विड के लिए क्या करेंगे, कितनी डेंसिटी दी है 0.793, इसको हम इसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। बेटा ध्यान से कंसेप्ट सोचो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दी हुई है, सिर्फ एक मोलिकुलर मास नहीं है। मोलिकुलर मास हमने निकाल लिया ना बेटा, ये आता है। तो मोलैरिटी कैसे निकलेगी, डेंसिटी को किससे डिवाइड कर देंगे हम, मोलर मास से। किससे डिवाइड करेंगे, मोलर मास से। डेंसिटी कितनी है 0.793, मोलर मास कितना लिखा हमने 0.032। इसको जब हम सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 24.78 मोल लीटर इनवर्स। डन। क्योंकि जब वॉल्यूम हम पुट कर चुके हैं तो डेफिनेटली लीटर में है, और मोर ओवर दिया भी हुआ क्वेश्चन में किलोग्राम लीटर इनवर्स, तभी हमने मास भी किलोग्राम में लिया। क्लियर होगी बात। अब इसके बाद मोलैरिटी है हमारे पास, एक वॉल्यूम भी निकालनी है, वॉल्यूम और मोलैरिटी है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, M1V1 किसके इक्वल आएगा बेटा, M2V2 के। तो M1 कितना है हमारे पास 24.78 जो गिवन था। वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, नई मोलैरिटी बेटा कितनी है हमारे पास क्वेश्चन में 0.25, न्यू वॉल्यूम कितनी है 2.5। तो V1 किसके बराबर आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाइज 2.5 डिवाइड बाय 24.78। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं आंसर हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 0.02522 लीटर। ओके, लीटर से ml बनाने हो तो हमारे को पता है 1 लीटर में कितने ml होते हैं बेटा, 1000 ml कितने होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ठीक है। यानी कि 0.02522 को हमने कितने से मल्टीप्लाई करना है बेटा 1000 से। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 25.22 ml, ठीक है। तो ये आपका डाउट जो सा है ये वाला क्लियर हो गया। कोई डाउट है इसमें भी फर्दर।